शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो, अरशद शरीफ को इंसाफ दो। अब मैं दावत खिताब दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा राना फरूख सईद साहब से। तो मुझे ये खबर देखने को मिली, हमारा एक अजीम साफी जिसने पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, जिसने पाकिस्तान में हक और सच की बात करने के लिए आज अपनी जान कुर्बान कर दी, वो कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो, कातिलों को फांसी दो। इंकलाब है, अरशद तेरे खून से इंकलाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपका अपना मेज़बान एम ए रहमान न्यूज़ 24 के हवाले से आज हम प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं मसरत चीमा साहब, जो कि बड़ी बारीक बीनी से मामलात को देखती है। आज इनसे बात करेंगे अरशद शरीफ के बेजा कत्ल के हवाले से कि वो क्या कहती हैं। जी देखें, आज का जो सानिया है उसमें हर आँख अश्कबार है, हर दिल दुखी है, और हम दुख की इस घड़ी में अरशद शरीफ की फैमिली के साथ खड़े हैं। आज जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए एक सेहत तरीन दिन है। आज पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी लहू हो चुकी है, और हमारा इस वक्त सिर्फ हुकूमत वक्त से यही मुतालबा है कि वो एक इंटरनेशनल कमीशन बनाए जिसमें हुकूमत और कीनिया की जो हुकूमत है। अरशद शरीफ के कत्ल पे पुरजोर मज़ामत करते हैं हम। मीडिया क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन की जानिब से मज़ामती बयान भी हमने जारी किया है, और इसके कातलों को जो भी असल हक़ाइक़ हैं सामने लाए जाएँ। अब इंसाफ नहीं मिलेगा जब तक हम इसको हासिल नहीं कर लेंगे, इसके कातलों के पीछे कौन से मकसद थे, उस वक्त हम होश नहीं बैठेंगे। अगर हुकूमत ने जॉइंट कमेटी ना बनाई, उसमें सहाफ़ी ना हुए, असल मुल्ज़म सामने ना आए, तो फिर ये एहतजाज हुकूमत के खिलाफ होगा। फिर कातल वो है, फिर मुजरम भी वही है, सहूलतकार भी वही है, पैसे देने वाली भी वही है। अगर वो समझते हैं वो नहीं है तो असल कातलों को सामने लाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से हम अपील करते हैं कि ये ऐसे जो सहाफ़ियों के ऊपर तशद्दुद, कत्ल गारत हो रही है, इसको बंद किया जाए और इनके जान व माल की हिफाजत की जाए। सहाफ़ियों से ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इसको बंद किया जाए। जी, आज पाकिस्तान की जो है आवाम और पाकिस्तान की जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके लिए इंतहाई अफसोसनाक दिन है। हमारे दिल गिरफ्ता हैं, बयान नहीं किया जा सकता, और यकीन करें अभी तक यकीन नहीं आ रहा कि क्या अरशद शरीफ का बेईमाना कत्ल हो गया, वो हम में से नहीं है। बहरहाल ये एक हकीकत है जिसको हमें तस्लीम करना है, लेकिन इसके साथ जो जुड़े वाक़यात हैं उनको भी हम नहीं भुला सकते। उसकी वजह यह है, अरशद शरीफ एक ब्रांड था, एक नाम था, पाकिस्तान की सहाफ़त का दरकशिंदा सितारा था, हक़ और आवाज़ की आवाज़ बुलंद करता था। वो जिन हालात से पाकिस्तान से गया वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, उनके जो बयानात हैं वो भी ऑन द रिकॉर्ड हैं। वो ख़ुद कहते थे कि उनकी जान को ख़तरा है। बहरहाल ये पाकिस्तान चैप्टर है, लेकिन उसके बाद दुबई, इंग्लैंड और उसके बाद कीनिया उनका जाना जो है वो उनके लिए जो है आखिरी जो है वो दौरान का साबित हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत को चाहिए कि वो कीनियन हुकूमत के साथ मिलकर एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे, ताकि जो इस केस के जो हालात वाक़यात हैं, असल असबाब हैं, क्योंकि अब तक की जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन पर जो उनमें ख़ुद केनियन हुकूमत की और पुलिस की जो बातें हैं वो मुतज़ाद हैं। कभी वो कहते हैं नाके पे रुका था, स्नाइपर शॉट जो है वो मारी जा रही है, कभी कहते हैं करीब से आकर उसको फायर लगा। ये सारी चीज़ें फोरेंसिक एविडेंस में आएंगी। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी हुकाम को उस इन्वेस्टिगेशन में होना चाहिए, और हम पंजाब यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट और सारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, तंजीमें हैं, वो मुतालबा करती हैं कि आज़ाद कमीशन एक बनाया जाए जो इस केस की तहकीकात करके जो असल महरक़ात हैं वो सामने लाए। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा आज सियाह दिन था। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद तमाम अहले सहाफ़त इंतहाई दुखी और परेशान नज़र आए, और आपने देखा है कि हर आंख अश्कबार थी। अरशद शरीफ के कत्ल के बाद हमने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा रखा है कि एक आला सतही जुडिशल कमीशन बनाया जाए जो फौरी तौर पर कीनिया हुकूमत और इंटरपोल के साथ मिलकर इसकी तहकीकात करें। जी, ये थे आज़म चौधरी साहब, सदर प्रेस क्लब लाहौर के, जो कि जिनका मुतालबा था कि जब तक अरशद शरीफ के बेजा कत्ल का इंसाफ मुहैया नहीं किया जाता और हुकूमत पाकिस्तान इनका इंसाफ नहीं कर पाती, उस वक़्त तक हम हमेशा सर्वे अव्वल में जो है ना सरापा एहतजाज रहेंगे और
इसके इंसाफ के लिए तमाम सहाफ़ी बरादरी एक सफ़ में इकट्ठे होकर हम इसके हकूक़ के लिए जदोजहद। इसी के साथ अपने मेज़बान एम ए रहमान को न्यूज़ 24 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।